हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। परंपरा को बनाए रखे मुख्यमंत्री जी, इसको बिगाड़े ना। आप अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। राजनीति के अंदर सबका सबका। आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं होगी। मानवर कहां खोदेंगे। फिर आपने संभल के अंदर जब हिंसा पराजित हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाया, और सर्वे पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नहीं कर सकते। मानवर, आपका बुलडोजर तैयार था बहराइच के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और उस सुनवाई में मानवर सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर की रफ्तार। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः। पुलिस व्यवस्था आपकी बेलगाम हो चुकी है, लगातार उत्पीड़न बढ़ा है। मानवर कहां आप खोदेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आपने जब कांवर यात्रा पे कुछ फरमान जारी किया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी किया था। फिर आपने संभल के अंदर जब हिंसा पराजित हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाया, और सर्वे पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नहीं कर सकते। मानवर, आपका बुलडोजर तैयार था बहराइच के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और उस सुनवाई में मानवर सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर की रफ्तार को रोक दिया। मानवर, आज बेरोजगार अपने हक की लड़ाई न लड़ पाए, महंगाई भ्रष्टाचार पे चर्चा न हो पाए, लोक सेवा आयोग की भर्तियों की अनियमितता पर सदन में बात न उठ पाए, नौजवान अपने हक अधिकार के लिए लड़ न पाए। इसलिए सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर सामुदायिक उन्माद में छोड़ करके ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। काम किया होता तो बहराइच के अंदर कभी भी दंगा नहीं भड़कता। मानवर, और संभल के अंदर जो आपने वोटों की लूट की है, पूरा देश देखा है। मीरापुर के अंदर नंगी रिवॉल्वर लगा करके मानवर हमें वोट डालने से रोका गया है। मानवर, हम इस देश के नागरिक हैं, उधर के अंदर रोका गया। मानवर, इनके वोटों की लूट न हो पावे, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की अनियमितता थी। और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी, और जलाया भी गया था। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे। जहां तक मंदिर की बात है, अगर मंदिर का कोई वहां के पुजारी ये कह दे कि ये मंदिर जो है, इसके ऊपर किसी ने एक ईंट लगाई हो, कोई ईंट छुई तक हो, कंक्रीट छुई हुई हो,
आज वो मंदिर उसी हालत में बना है जिस हालत में था वो। वहां के लोग जो उसको बनाने वाले हैं, उसकी चाबी जिनके पास है वो चाबी आज उसी ताले की चाबी। मानो कि हमें मुसलमानों ने परेशान नहीं किया, मगर हमारे दिल के अंदर डर था, इस वजह से हम यहाँ से चले गए। वो संभल से बाहर नहीं गए मान्यवर, वो संभल से बाहर नहीं गए, संभल के अंदर ही रहे वो। और मंदिर के अंदर जाकर के बाद में उन्होंने डीएम को भी यही स्टेटमेंट दिया और प्रेस को भी यही स्टेटमेंट दिया कि हमें किसी ने भगाया नहीं है, हमें किसी ने कहा जिस हालत में मंदिर आज था उसी हालत में आज खड़ा है, किसी ने हमें सताया नहीं। और इसको पूरा का पूरा राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। इस परंपरा को बनाए रखे मुख्यमंत्री जी, इसको बिगाड़े ना। आप अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। राजनीति के अंदर सबका हिस्सा होता है। फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है।